फैट और कैलोरीज में क्या फर्क है? हम सभी को पता है कि फैट कैलोरीज सुनते आए हैं, देखते आए हैं, सारी चीजें पता है, लेकिन फैट अगर मैंने कहा है तो डेफिनेटली आपको क्या लगता है कि फैट अगर कहा है तो वो मैक्रोन्यूट्रिएंट में जो आता है, हमारे प्रोटीन है, फाइबर है, कार्ब्स है, उसी का एक पार्ट है। लेकिन आज मैं उस बारे में बात नहीं करने वाली। आप समझ चुके होंगे कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। ओके, तो बात कर रही हूँ मैं फैट जो दिखता है। यहाँ जो वेट लॉस के लिए आए हैं उन सभी को पता है कि वो दिख रहा था, इसीलिए हम आए हैं। कोई गेस कर सकता है कि मैं किस फैट के बारे में बात कर रही हूँ? जो शो होता है, जो दिखता है, इधर उधर से फैला हुआ है, हम ऐसे देखते कि डबल टायर हो गए हैं हमारे टमी के, तो वो फैट की आज मैं बात करने वाली हूँ। क्यों जमा होता है वो और कैसे निकाला जाता है, ये सारी चीजें आज बताने वाली हूँ मैं, और उससे प्रॉब्लम भी क्या होती है। तो कैलोरी और फैट, अब देखिए दोनों, कैलोरी मतलब अब आप फेस देखिए अपना, कैलोरी अगर मैं बोलती हूँ या आपके मुंह से कैलोरी निकलता है, कैलोरी है, तो हम कितना, यानी एक अच्छा फेस होता है हमारा, हाँ कैलोरी। अगर फैट अगर आता है मुंह में, फैट बोलो फैट, तो फेस देखो आपका फैट ऐसे, मतलब ये हम सब लोग सोचते हैं कि फैट मतलब जो बड़ी हुई चर्बी है वही फैट है ना। अब यहाँ पे नॉलेज जो लेते हैं अच्छे से, जो डायरी पेन में लिखते हैं, उनको पता है कि फैट दो टाइप्स के हैं, गुड फैट, बैड फैट, वो भी है और ये भी है फैट, कि जो बड़ा हुआ चर्बी जो है वो फैट है। तो आज हम बात करने वाले हैं कैलोरीज और फैट की, इसमें क्या अंतर है, क्यों कैलोरीज फैट में कन्वर्ट हो जाती है, तो क्यों। अब फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताना चाहूंगी, तो कैलोरी मतलब क्या है? एनर्जी। बॉडी को चलाने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है, हर खाने से हमको एनर्जी मिलती है, हम खाते हैं हर चीज तो उसको एनर्जी मिलती है। बट अगर वही एनर्जी हम एक्स्ट्रा डालेंगे तो वो कहाँ जाएगी? निकलेगी अपने आप? नहीं निकल सकती। फॉर एग्जाम्पल, अगर गाड़ी है हमारे पास और गाड़ी में हम डेली 1 लीटर पेट्रोल डाल रहे हैं, लेकिन डेली दिन भर के इसमें हमने ½ लीटर खर्च किया, फिर दूसरा दिन हमारा वही काम है, फिर से हम पेट्रोल पंप पे गए, फिर से हमने 1 लीटर पेट्रोल डाला, और उस दिन भी हमने ½ लीटर यूज किया। हम डेली पेट्रोल डालते जा रहे हैं और ½ लीटर नहीं, क्या हम यूज कर रहे हैं, तो वो टैंक में बचेगा या नहीं बचेगा? पेट्रोल स्टोर होता जाएगा ना, तो एक दिन ऐसा आएगा कि वो टैंक फुल हो जाएगी। जब आप पेट्रोल डालने जाओगे तो आपका पेट्रोल उसमें जाएगा उस टैंक में, वो खुद बोल देगा पेट्रोल पंप वाला कि भाई पेट्रोल तो फुल है, कहाँ डालोगे? फॉर एग्जाम्पल वही है, वही रीजन, आप वही एग्जाम्पल अपने आप पे रखिएगा। कैलोरी जो है डेली, फॉर एग्जाम्पल 2000 कैलोरीज अगर आपको डेली की लगती है, ओके, सारे खाने से हम लेते हैं कैलोरीज को 2000 कैलोरीज लगती है, लेकिन हमने वो कैलोरीज खाई है बट उसको बर्न नहीं किया है, एक्टिविटी हमारी बॉडी की कुछ नहीं है। हम सभी को पता है कैलोरी जो एनर्जी जो चाहिए होती है, सांस ले रहे हैं एनर्जी चाहिए, चल रहे एनर्जी चाहिए, मैं बात भी कर रही हूँ तो एनर्जी चाहिए, हर चीज के लिए एनर्जी चाहिए, है ना। तो वो कैलोरीज तो ले रहा है, लेकिन आपका 2000 कैलोरीज जो है, अगर समझो आपने घर में अच्छी खासी पूरी सब्जी बनाई है, तो क्या डेली का इंटेक जो आपका 2000 कैलोरीज रहता है, वो सही उसी महीने में वो 2000 कैलोरीज होता है क्या? एक्स्ट्रा जाता है आपकी बॉडी में? आप यहाँ पे चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, फटाफट से डालो, एक्स्ट्रा जाता है या नहीं जाता है? जाता है। अगर हम कहेंगे मेरे घर में रसगुल्ले लाए हैं, मैंने तो एक ही रसगुल्ला खाया, उस रोज एक ही रसगुल्ला खाने के बाद हमारा जो मन है तृप्त हो जाता है? नहीं, हम तो खाएंगे, उसके साथ साथ पूरी सब्जी बनाएंगे वो भी खाएंगे, पनीर की सब्जी है वो भी खाएंगे, सारी चीजें खाएंगे। तो समझ लो आप लोग कि 2000 कैलोरीज डेली की आपको लगती है, उस दिन आपने कितना इंटेक किया होगा? 3000 तक जाती है। ऐसे आप कर लो डेली का। अब ये बोलोगे कि मैम मैंने हफ्ते भर में कैलोरीज बढ़ा दी, मेरा वेट बढ़ गया, बिल्कुल भी नहीं। आप सोचना भी नहीं कि आपने हफ्ते भर में कोई चीज की है और आपका वेट एकदम से बढ़ जाएगा। ये कैलोरी जो है, हम दिन ब दिन ना, हमें पता ही नहीं हम क्या खा रहे क्या नहीं खा रहे, वो सालों तक चलता जा रहा है। जब हमारी ये जो बॉडी है, ये जो हमारी गाड़ी है, उसके अंदर ये कैलोरीज बढ़ती गई, उसको हमने कंट्रोल किया ही नहीं, खर्च किया ही नहीं। पहली बात तो ये है, गाड़ी के अंदर पेट्रोल जो डाला था हमने, वो ½ लीटर खर्च किया, ½ लीटर तो वैसे ही बाकी था ना, उसको खर्च ही नहीं किया, तो वो एक दिन टैंक फुल हो गई। वैसे हमारी ये बॉडी जो है, कैलोरीज हमको 2000 चाहिए थी, लेकिन हमने एक्स्ट्रा डाल दी ना, तो उसको खर्च किया ही नहीं हमने,
तो वो बढ़ती गई, सालों तक बढ़ती गई। और बोला लोगों ने लॉकडाउन के टाइम पे ना हमारे नहीं क्या 2 किलो बढ़ गया, 5 किलो बढ़ गया। अरे क्यों बढ़ा? क्योंकि आपने उसको खर्च ही नहीं किया ना। अगर खर्च किया होता तो ये नहीं होता कि आप एक्स्ट्रा ये करते। कैलोरीज जब आपकी बढ़ती गई वो फिर कहाँ कन्वर्ट हो गई? फैट में कन्वर्ट हो गई, जो आपको इस तरह से दिखाई दे रही है। मैं एक मिनट दिखा रही हूँ आपको कि किस तरह से दिखाई देती है कि हाँ भाई अब आ गए परेशानी हमारे ऊपर कि ये देखो हम ऐसे हो गए कि हमारा फैट जो है ज्यादा, कैलोरीज जो है, एनर्जी कैलोरीज जो है वो इधर उधर से निकलने लगे। जैसे बलून में जितनी हवा जाती उतना ही हम डालते हैं, है ना। अगर समझो हमने बलून में ज्यादा हवा भर दी तो क्या होगा? फट जाएगा, ये होने वाला है। वैसे ही हमारे बॉडी के अंदर जितनी कैलोरीज की जरूरत होती है, जितनी एनर्जी की जरूरत होती है, वही उतनी ही डाले तो हम मेंटेन पे रहते हैं। अदरवाइज ज्यादा डालते गए तो हम फट तो नहीं जाते हैं, बट हमारी बॉडी जो है वो बीमारियों की तरफ बढ़ने लगती है। अंडरस्टैंड? समझ में आ रहा है? अगर कैलोरीज बढ़ रही है, फैट्स बढ़ रहा है, कैलोरीज को मेंटेन नहीं कर रहे हो, तो आप बोलते हो कि मेरी एनर्जी डाउन हो रही है, मेरा पेट देखो इधर से निकल रहा है, मेरा वेट बढ़ रहा है, मेरी स्किन ड्राई हो रही है, हेयर फॉल हो रहा है, किसी को बीपी, शुगर, थायराइड, ये सारी चीजें होती है। क्यों? क्योंकि आपने बलून में ज्यादा हवा भर दी, आपने कैलोरीज को ज्यादा ले लिया, वो फैट पे कन्वर्ट हो गई। दिन ब दिन आपने और भूख तो लगेगी, बॉडी को चलाना है तो उतना तो आपको डालना ही पड़ेगा। वो एक के ऊपर बढ़ती गई, उसको आपने खर्च किया ही नहीं। तो लास्ट में ये आते हैं दोनों। अब जेंट्स जो है वो रिलेट कर ले कि आप किस तरह से जो है फैट वो फैल रहा है, और लेडीज भी देख लो कि गोल मोटोल कैसे लग रहे होगे। अब बात आती यहाँ तक कि हाँ फैट मेरा शो हो रहा है, दिख रहा है, तब हम एकदम से जाते हैं कि अब क्या करना है भाई? अब हमको करना है वर्कआउट, करेंगे वर्कआउट। क्योंकि पहले ऐसे ऐसे करते हैं वर्कआउट, जैसे पहले वर्कआउट छोड़ दिया उसके बाद ही बढ़ गए। इस तरह से हम वर्कआउट करने लगते कि अब तो हम कैलोरीज बर्न करेंगे और हमारा वेट लॉस हो जाएगा, या बढ़ा हुआ जो फैट है वो निकल जाएगा। बट ये करने के लिए जितना साल बढ़ाने के लिए लगा है, उतना ही साल आपको उससे भी कम, थोड़ा हम बोल सकते हैं, घटाने के लिए लगते हैं फैट्स को। लेकिन उसके बाद जब भी हम आईने के सामने खड़े हो जाते हैं तो किसी किसी ऐसे लगता था कि भाई आईने के सामने खड़े हो, काश ये टी शर्ट थोड़ी अंदर चली जाती, या काश मेरा ये पेट थोड़ा अंदर हो जाता ना, तो ये मैं फिट दिखती बिल्कुल। जेंट्स को कभी लगता था ये टमी ना थोड़ा सा नहीं के गोल मोटल दिख रहा है, इसको थोड़ा अंदर दबा के देखो तो कितना मस्त में हैंडसम दिख रहा हो। ये कब होगा मेरे साथ? लेडीज भी यही करती है कि अरे मैं जींस पहन रही हूँ तो क्या मैं अच्छी लग रही हूँ, बिल्कुल स्मार्ट दिख रही हूँ, या शेप में दिख रही हूँ। आईने के सामने हम हमेशा खड़े होंगे और देखेंगे, बट हमें नहीं समझ में आता है कि इस बड़े हुए फैट को हम कैसे लॉस करें। कौन ऐसा गाइड करे कि जिसकी वजह से हम प्रॉपरली हेल्थी वे में उसको लॉस कर सकते हैं। तो ये हमारी सोच होती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि कहाँ से ये फैट्स बढ़ सकता है। सबको पता है, यहाँ आने से पहले आप सभी ने नोटिस किया है कि मेरे पेट के ऊपर पड़ रहा है, ये हो रहा है, लेकिन वो समझ में नहीं आता है जब तक प्रैक्टिकली आपको कोई दिखाई ना दे, है ना। तो ये है नेक्स्ट वाला पिक्चर में आपको समझ में आ जाएगा कि ध्यान में रखना, मेंस के लिए है, वुमेन्स के लिए भी है, कि कहाँ फैट जम सकता है अगर आपने उसको अच्छे से बर्न नहीं किया या प्रॉपर अपने डाइट को फॉलो नहीं किया। तो ये देखिए फर्स्ट इसमें आपने देख रहे हैं कि जेंट्स की इसमें कहाँ चर्बी बढ़ सकती है, फैट्स। एक्स्ट्रा कैलोरी जो है वो आपकी फैट में कहाँ कन्वर्ट हो सकती है, वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। टमी पोर्शन है लेडीज का, कुछ लेडीज का ऊपर का पोर्शन जो है वो बिल्कुल स्लिम ट्रिम रहता है, लेकिन हिप्स का पोर्शन बढ़ जाता है तो आपका फैट वहां पे स्टोर हो रहा है। टमी का पोर्शन है, थाई का पोर्शन है, ये सारे पोर्शन में आपके फैट जम जाते हैं। ओके, तो आप यहाँ आने से पहले रिलेट कर लो कि आपके साथ भी ऐसे ही था, ऐसे लगता था कि हाँ इस साइज का पोर्शन मेरा बड़ा है, उस साइज का पोर्शन मेरा बड़ा है, तो ये फैट है क्योंकि आपने उसको बर्न नहीं किया। 2000 अगर लगते थे तो आपने 2000 खर्च नहीं किए, 2000 जाने तो आपने 1000 भी खर्च नहीं किए होंगे, बर्न ही नहीं किए होंगे, इस वजह से वो धीरे धीरे बढ़ता गया। अब ये बात आती है कि फैट अच्छा है या बुरा है। किसी लगता है कि फैट अच्छा है और बुरा, बहुत बुरा है। किसी लगता है, मैं थोड़ा गैलरी रिव्यू में देख लूं,
कि किसे लगता है कि फैट बहुत बुरा है भाई, नहीं चाहिए फैट, ऐसे लगता है? तो ऐसे अगर किसी का भी तो नहीं, फैट बुरा नहीं, ये बात आप दिमाग से निकाल देना कि फैट बुरा है। फैट के फायदे भी है, लेकिन जितनी चाहिए उतना अगर फैट बॉडी में रहता है तो आपकी बॉडी अच्छे से रहेगी, अदरवाइज ज्यादा होगा तो फिर वो प्रॉब्लम देगी। अब इसलिए हम देखते हैं कि फैट क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर फैट होता है बॉडी के अंदर तो हमारे मसल्स बोन को प्रोटेक्शन मिलता है, विटामिन जो है एब्सॉर्ब होता है अच्छे से बॉडी के अंदर, जितना चाहिए उतना अगर फैट होता है तो आपकी बॉडी शेप में दिखती है। अंडरवेट वालों को देखो, उनका कॉन्फिडेंस लेवल लो होता है और उनकी बॉडी देखो हड्डियां दिखती है, तो उनको भी फैट्स की जरूरत है, और जिनके जो ओवरवेट है उनको भी फैट्स की जरूरत है, लेकिन उनकी बॉडी में ऑलरेडी इतना फैट होता है कि वो फिर फैट को कम करना पड़ता है। तो फैट अगर होता है तो मसल्स, बोन्स को, ब्रेन को फंक्शन वो अच्छा सही से करता है, विटामिन को एब्सॉर्ब करता है, और जब हम जिस दिन हमको खाना नहीं मिलता है ना, उस दिन वो जो फैट होता है अंदर उसका यूज बॉडी कर लेती है, स्टोरेज फैट का यूज करती है। वहां फैट मतलब क्या, एनर्जी है, तो वो उस टाइम पे एनर्जी, जैसे अगर समझ लो आपको एक दिन आपको खाना ही नहीं दिया गया, तो क्या हम जाते हैं ऊपर? नहीं जाते हैं ना, क्योंकि जो बॉडी के जो मेन फंक्शंस चलने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो हमारी बॉडी जो फैट्स हमारे अंदर होता है उससे वो ले लेती है। इस वजह से बॉडी के अंदर फैट की भी जरूरत होती है, और एनर्जी भी रहती है अच्छे से, हम स्टोर अगर जितना चाहिए उतना एनर्जी चाहिए हमको तो वो फैट्स हमको हेल्प भी करता है। ये फैट्स के फायदे हैं। कब फायदे होते हैं? जब वो प्रॉपर जितना चाहिए उतना अगर हमारे बॉडी में होता है तो बॉडी शेप में दिखेगी, वेट मेंटेन पे रहेगा, सारी चीजें होगी। बट अगर बढ़ जाता है तो प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, या नहीं भी होता, अंडरवेट जो होते हैं उनके इसमें भी इतना नहीं रहता है तो उनको भी प्रॉब्लम को फेस करने पड़ते हैं। अब प्रॉब्लम क्या फेस होगी, आप सभी को पता है कि फैट अगर हमारे बॉडी के अंदर बढ़ जाता है ज्यादा तो हम किसके तरफ बढ़ते हैं? ओबेसिटी की तरफ। एक नाम ही है ओबेसिटी, मोटापे की तरफ हम बढ़ते हैं, और हम हर किसी को पता है कि मोटापा जब आता है तो हर कितने सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है ना। पहली बात तो बीमारियां, बाकी छोटी मोटी तो छोड़ दो, ड्राई स्किन, हेयर फॉल, ये तो छोड़ दो, मेन प्रॉब्लम्स, हार्ट अटैक आना बिल्कुल होता ही है, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ गया है, मेरा हीमोग्लोबिन स्लो हो गया है, डायबिटीज है, ये सारी प्रॉब्लम, यानी अगर कोई चीज बॉडी में जितनी चाहिए उतनी नहीं, एक्सेस में है तो उसका साइड इफेक्ट दिखता है, और यही साइड इफेक्ट है कि फैट ज्यादा होता है तो हम बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। और आप ये भी सोचो कि अंडरवेट है, उसकी बॉडी में उतनी एनर्जी नहीं है, तो उनको भी प्रॉब्लम, ऐसी नहीं है कि उनको प्रॉब्लम नहीं, उनको भी एनर्जी की प्रॉब्लम होती है, इम्यूनिटी लो होती है, उनकी डाइजेशन सही नहीं होता है, उनको भी प्रॉब्लम होती है। तो मेंटेन रखना बॉडी को इम्पोर्टेंट है। जब मेंटेन आप सीख जाते हो, जैसे अगर यहाँ पे बोला गया, गौरव सर ने कितनी बार आप लोगों को बोला है बीएमआर आपका देखो, बीएमआर कितना है निकाल के रखो, उस हिसाब से आप चलो। ये सब कब सीखने के लिए मिलता है? जैसे फैट है, फैट दो टाइप्स के हैं, अब क्या सीखा है अभी आपने, कौन से फैट अच्छा है, कौन सा फैट बुरा है, कैलोरीज क्या होती है, बीएमआर क्या होता है। जो व्यक्ति यहाँ पे प्रॉपरली अपना प्रॉपर नोट डायरी पेन लेके बैठ के अपना सेशन सुनता है, उसी को ये सारी चीजें मिलती है, नॉलेज मिलता है जो आपको बाद में काम आने वाला है। जो नहीं करता है उसको फिर पता ही नहीं है कि फैट कैसे बर्न किया जाए, कौन सा फैट अच्छा है, कौन सा फैट बैड है। तो इसलिए वेट गेन हो, वेट लॉस हो, आपको मेंटेन पे ध्यान देना है। बीएमआर आपका कितना है निकाल लीजिएगा सब लोग, और डेली की आपकी कैलोरीज कितनी होनी चाहिए वो ध्यान में रखिए, उस हिसाब से आप अपना डाइट अपने आप नहीं रख सकते हो, ये हमें पता है, इसीलिए हम यहाँ आए हैं, तो अपने कोचेस को पूछेगा तो जरूर वो आपको हेल्प करेंगे। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि अभी हमको फैट लॉस करना है, बॉडी के अंदर जो एक्स्ट्रा कैलोरीज है उसको निकालनी है, तो कैसे निकालें? तो यहाँ पे रूटीन फॉलो करना बहुत जरूरी है। अभी बताया है प्रोटीन की मात्रा आपने खाने में बढ़ाइए, वाटर इनटेक अच्छे से आप लीजिए, जितना आपकी बॉडी वेट जितना है उस हिसाब से अपना वाटर इनटेक रखिए, फाइबर इनटेक बढ़ाइए अच्छे से, आपने हैप्पी रहिए, हमेशा खुश रहिए, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जिंदगी एक ही बार मिली है तो उसको हंसते हंसते आप एंजॉय करिएगा। एंड बहुत सारी ऐसी बातें हैं इस कम्युनिटी से आपको मिलती है सीखने के लिए, वो सीखिएगा और अप्लाई करिए अपने लाइफ में।
तो ये फैट जो है आप देख रहे हो इधर उधर से मेरा बड़ा है, मैं डोलम डोल दिख रही हूँ, वो धीरे 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 कम होता जा रहा है। इसी को हम कहते हैं कि इंचेस लॉस हो रहे हैं। कितने लोग अभी रिलेट कर रहे हैं कि भाई मेरा टमी का पोर्शन है ना थोड़ा सा कम हो गया है, मेरा हिप्स का पोर्शन कम हो गया है। जेंट्स भी कहते हैं कि मेरा टमी अंदर चला गया है, अभी अच्छा फील होता है। तो यही है, एक्स्ट्रा फैट्स को आपने हंसते हंसते निकाल दिए हैं। आपने पूरा प्रॉपर अपने डाइट को अच्छे से फॉलो किया है, कुछ चेंजेस किए हैं, हैबिट्स चेंज किया है। ये ओवरऑल सारी बातें जो है इस कम्युनिटी में आने के बाद ही होती है। सिंगल करके देखा लेकिन समझ में नहीं आ रहा था। तो यहाँ पे नॉलेज पार्ट हम हमेशा कहते हैं कि नॉलेज लेकर जाइए। ओनली वर्कआउट जो करके जाते हैं ना तो ये मिस कर जाते हैं। अब इनको पता ही नहीं चला कि हम किस फैट की बात कर रहे हैं, पीएमआर क्या चीज होती है, क्यों हमें हेल्प करती है। अगर आपको हमेशा के लिए मेंटेन रखना है अपने आप को, चाहे वो वेट गेन वाला हो या वेट लॉस वाला हो, उसको नॉलेज रहना बहुत जरूरी है। तो इस तरह से आप अपने आप को पूरी तरह से इस कम्युनिटी में लाइएगा और इसमें जो नॉलेज दिया जाता है वो लिख कर रखिएगा, तो आपको अमेजिंग रिजल्ट्स आने वाले हैं। तो कैलोरीज और फैट में आपने डिफरेंस देख लिया है। कैलोरीज और जो फैट है वो सेम ही है, एनर्जी मिलती है हमें, लेकिन जो कैलोरीज हमारी एक्स्ट्रा हो जाती है वो फैट में कन्वर्ट हो जाती है, जिसकी वजह से हम मोटे दिखने लगते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइस, ये अमेजिंग सेशन आज मैंने आपके लिए किया था, क्योंकि फैट कहीं ना कहीं हमें पता है फैट दिखता है तो लेडीज और जेंट्स हो उनको उनका जो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, क्योंकि ऑफकोर्स हर किसी को बहुत अच्छा दिखना पसंद है। तो ये फैट जो है इधर उधर से फैलाओ, उसको थोड़ा सा आप कम कर सकते हो अच्छे हेल्दी खाने से और सारी चीजें नॉलेज लेने से। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, इतना पेशेंसली मुझे सुनने के लिए। और बैक टू एमसी, थैंक यू। थैंक यू विद्या मैम, थैंक यू विद्या मैम, थैंक यू वेरी मच इतनी सरलता से फैट को समझाने के लिए और सबको आईना दिखाने के लिए। बहुत ही